नमस्कार, मैं अमन कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं IMS टुडे में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रसून कुमार, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड बिजनेस हेड हैं जस्ट डायल के। स्वागत है आपका। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो सर, जैसे कि आप मार्केटिंग हेड रहे हैं जस्ट डायल के हैं अभी, सर किसी भी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए मार्केटिंग का क्या योगदान है सर? देखिए, मार्केटिंग का फंडामेंटल जो काम होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ले जाना, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट कराना और कंज्यूमर्स को कन्विंस करना कि वो इस प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो नेचुरली किसी भी बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए, किसी भी नए बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों के पास ज़्यादा नहीं रहेगी, और अगर जानकारी होती भी है तो उनके पास ये रीजंस नहीं रहेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों ख़रीदना चाहिए। मार्केटिंग ये सब रीजंस देती है। मार्केटिंग को किसी भी बिज़नेस का ग्रोथ इंजन बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी नई बिज़नेस है, तब तो आपको ज़रूरत है ही अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बताने की। लेकिन अगर आपकी इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस भी है तो भी बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आपको नए नए कंज्यूमर सेगमेंट्स तक पहुंचना होगा, नए नए ख़रीदारों तक पहुंचना होगा, नए नए कंज्यूमर्स से आपको अपने आप को रूबरू कराना होगा, उनको कन्विंस कराना होगा। तो मार्केटिंग किसी भी कंपनी की लाइफ साइकिल में हर स्टेज पर ज़रूरी होती है, चाहे वो कंपनी नई हो, स्टार्टअप हो, चाहे वो कंपनी स्टैब्लिश्ड कंपनी हो, या वो कंपनी बहुत लंबे समय से मार्केट में हो, बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे हो, तो भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको अपने कंज्यूमर्स को रीअश्योर करते रहना होता है कि हमारी जो सर्विसेज है वो उसमें कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट हो रही है, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंटली बेटर हो रहा है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इंगेजिंग। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बिज़नेस में हर रोज़ नए कस्टमर्स आते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 10 लोगों को बेचा है तो वही 10 लोग ज़िंदगी भर आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आज 10 लोगों ने ख़रीदा है, कल नए 10 लोग आएंगे। तो जितने भी न्यू कंज्यूमर को एक्वायर करने की जो बात होती है वो मार्केटिंग के थ्रू होती है। सो मार्केटिंग इज़ एसेंशियली अ ग्रोथ इंजन ऑफ बिजनेस, और किसी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आप मार्केटिंग के बिना स्केल अप नहीं कर सकते। तो सर, जैसे कि मार्केटिंग में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर जैसे कि नॉन बिजनेस वाले जो बैकग्राउंड वाले हैं, अगर उन्हें मार्केटिंग सेक्टर में जाना हो तो आपका क्या सुझाव रहेगा, आपके जो एक्सपीरियंस रहा है उससे? देखिए, मार्केटिंग अगर कोई बिज़नेस कर रहा है वो तो बिज़नेस के हर एस्पेक्ट को देख रहा है, सिर्फ मार्केटिंग नहीं, वो बिज़नेस के सप्लाई चेन को भी देख रहा है, वो सेल्स को भी देख रहा है, वो प्रोडक्ट एक्विजिशन भी देखता है, वो फाइनेंस भी देखता है, हर चीज़ देखता है। मार्केटिंग समझने के लिए, मार्केटिंग सीखने के लिए किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केटिंग के फंडामेंटल 2 ही 3 चीज़ होते हैं। पहली चीज़ होती है कंज्यूमर्स। आपका ख़रीदार कौन है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप किसको बेचना चाहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है, तो हर किसी को बेचने की कोशिश करना, हर किसी को मार्केट की कोशिश करना वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्स होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी होती है कि आपका कंज्यूमर कौन है, ग्राहक कौन है। ये सीखने के बाद आपको ये जानना होता है कि उस ग्राहक के लिए आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, क्यों उस ग्राहक को आपका प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या ख़रीदना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए आपको इस तरह के स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, आइडियाज़ बनाने चाहिए, जिससे कि उस कंज्यूमर को ये रीज़न मिले कि मुझे इस रीज़न से ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, है ना। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक बहुत फेमस सेइंग है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। जो दिखता है वही बिकता है। तो जब तक आप लोगों को दिखाते रहोगे चीज़ें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा। तो ये 3 फंडामेंटल चीज़ें होती हैं मार्केटिंग की। कोई भी बिज़नेस कर रहा हो, उसने मार्केटिंग का प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हो, तो भी अगर आप इन 3 फंडामेंटल चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत हद तक अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जैसे जो अभी बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, जो MBA, BBA, MIB कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि जो अभी वो कर रहे हैं जो कोर्स, वो क्या इनफ है या उन्हें कोई साइड स्किल्स और उसके साथ लेकर चलना चाहिए जिससे उनका और अच्छा ग्रो हो सके फ्यूचर में?
देखिए, आज जैसा मैंने सुबह में कहा था, हम लोग एज ऑफ डिसरप्शन में जी रहे हैं, है ना। एज ऑफ डिसरप्शन में कुछ भी कभी भी इनफ नहीं होता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना। आप ज़िंदगी भर सीखते हैं। तो सिर्फ BBA कर लिया हमने, या MBA कर लिया, या MIB कर लिया, कोई भी डिग्री हमने ले ली, वो किसी चीज़ का अंत नहीं है, वो शुरुआत होती है आपकी जर्नी की। और उस जर्नी में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं। ये तो एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको तैयार करता है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू और थ्योरीज़ के थ्रू कि हाँ, इन सब चीज़ों को आपको डील करना है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसको रियल बिजनेस के सिनेरियो में, रियल लाइफ में यूज़ करना, उसके लिए आपको हमेशा अपने आप को इन्वेंट करते रहना, री इन्वेंट करते रहना होता है। तो उसके लिए मेरा सुझाव यही होगा कि आप रीडिंग हैबिट डेवलप करें। हमेशा नए नए बुक्स पढ़ें अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। अगर आप मार्केटिंग MIB कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, तो अपने फंक्शन से रिलेटेड या अदरवाइज ऑल्सो बिजनेस जर्नल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें। क्योंकि देखिए, जितना कुछ कहा जाना चाहिए था, जितना कुछ सिखाया जाना चाहिए था, वो लोग सिखाकर चले गए हैं। आप सीखेंगे कैसे? उनके बारे में पढ़कर, उन्होंने जो कहा है वो जान करके। तो डेवलप गुड रीडिंग हैबिट और कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। हम ट्रूली अब एज ऑफ टेक्नोलॉजी में रहते हैं और अब कुछ भी बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी सेवी हों और टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करें। तो बी टेक सेवी, बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप रीडिंग, हैविंग कॉन्वर्सेशन, मेक लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी डिग्री का आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। तो अभी आप कैमरामैन गर्व के साथ मैं अमन मिश्रा, IMS टुडे। धन्यवाद।